Shant, if you want to connect, I want to give a message. Give me King of Hermit. Guys, we have a message और message भी काफ़ी strong लग रहा है, super strong message. यहाँ पे एस और 12 नंबर, मतलब यहाँ पर एस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच इज़ एक्शन और एनर्जी एंड बिगनिंग एनर्जी ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग एक्शन होने की एनर्जी। और यहाँ पर मुझे एक एंडिंग दिखाई दे रही है जो वापस रोशनी में आएगी। मतलब इट इज़ लुकिंग लाइक देयर इज़, सो इफ़ यू सी देयर इज़ डेथ, राइट? डेथ के बाद देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स जिसने हुज होल्डिंग ऑन समबडीज हेड, एंड देन देयर इज़ हर्मिट जो एक्चुअली हमारी कॉन्फर्मेशन है दैट ही वांट्स टू कनेक्ट, बट ऑल्सो ही इज शोइंग लाइट ऑन द पास्ट। और यहाँ पर दिस पर्सन, उसको आगे बढ़ना है लेकिन वो एक्चुअली पीछे पास्ट की तरफ देख रही है, बिकॉज आगे उसको जो भी स्टेप लेना है कहीं वहाँ पे पास्ट की इन्वॉल्वमेंट या पास्ट से कोई एक्शन जो है ज़रूरी है। एंड इफ़ यू सी अनदर थिंग दैट इज़ अमेजिंग हियर इज़ 13, ये नंबर 4 बनता है, 13 ये भी नंबर 4 बनता है, और ये 9 है, और +2 9 11 की एनर्जी है ये बेसिकली, क्योंकि ये 11 है और ये 9 है। सो दिस इज़ 4 4 जो कि 8 की एनर्जी बनता है, लेकिन 4 4 रिपीटेटिव एनर्जी है, एंड दिस इज 9 11 की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट का कोई एंड, पास्ट की कोई डेथ, पास्ट का कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी डेथ के कॉन्टेक्स्ट में या किसी एंड के कॉन्टेक्स्ट में या किसी बड़े लेवल के किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा गया था, या कोई ऐसा एक्शन हुआ था जो किसी डेथ से या बड़े लेवल पे किसी एंड से रिलेटेड था, और वहाँ पर शायद एजेंसीज पूरा काम नहीं कर पाई, या शायद पास्ट में वो चली गई चीज़, इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू लाइट। एंड सुशांत इज शोइंग दैट एनर्जी, दैट कुछ ऐसा रिलेटेड और रेलिवेंट जो पास्ट से रेलिवेंट है, जो पास्ट में हुआ है, दैट इज अगेन कमिंग बैक टू लाइट, और कुछ जो है वो रोशनी में वापस आया है। लेट अस सी व्हाट एल्स डू वी गेट ऑन दिस। मैं एक दो कार्ड डेक्स निकालती हूँ जस्ट टू गेट सम क्लैरिफिकेशन कि ये क्या है और किस बारे में है, एंड व्हाट इज कमिंग बैक। लेट्स see what he does, but then there is definitely energy of समथिंग फ्रॉम द पास्ट कमिंग इन टू लाइट। ये डेफिनेट एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, और ये डेथ से रिलेटेड है, और ये किसी तरह की एजेंसीज से रिलेटेड है, या किसी बहुत पावरफुल फीमेल एनर्जी से रिलेटेड है ना। जस्ट सॉ 47। ओके, सो लेट्स सी। सुशांत, कैन वी गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट व्हाट इज कमिंग टू लाइट? ओके, सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इट इज़ अ सीक्रेट। So what is coming to light? It is a secret that has been kept from a long time, cycles after cycle, and it is coming to light। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वेरी वेरी क्लियर सीक्रेट की एनर्जी होती है। जो चीज़, जो सीक्रेट जो है, जो छुपा के रखा गया है, जो किसी तरह से आपके सामने पूरी तरह आने ही नहीं दिया गया, या उसी वक्त सप्रेस कर दिया गया, और इस सारे सप्रेशन में किसी फीमेल का हाथ भी मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। और लेट्स सी सुशांत, एनीथिंग to clarify this more? What if there will be any action that we will see once it comes out? Okay, so let's see. Yes, there will be action that we will see once it comes out. This is misfortune, and ये एक टावर है जो फायर पे है, आग लग गई है। एक पर्सन है जो बिल्डिंग से छलांग मार रहा है, फायर ब्रिगेड है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है, बट मिसफॉर्च्यून मैंने पढ़ने से पहले ही मुझे एक्चुअली टावर एनर्जी दिखाई दी। तो इफ दिस इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग, येस इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन मिसफॉर्च्यून फॉर सम पीपल, जिनके लिए मुझे लगता है कि टावर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनके लिए ये मिसफॉर्च्यून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रादर फॉर्च्यून एक्चुअली सही एड्रेस पे जाएगी अब, आई थिंक इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। और दिस इज़ समथिंग, दिस माइट समथिंग ऑल्सो बी रिलेटेड टू अ मिसफॉर्चुनेट इवेंट, मतलब कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ गई, या बहुत ज़्यादा ऐसा इवेंट था जहाँ पे बहुत लोगों के साथ गलत हुआ। इट माइट बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, एंड सीक्रेट्स कमिंग आउट, एंड ये डेफिनेटली सुशांत से रिलेटेड है, क्योंकि सुशांत इज़ ऑल अबाउट चेंज, क्लीन अप, चेंजिंग द एनर्जी, दैट कल की एनर्जी, इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग दैट एनर्जी टू द वर्ल्ड। और डेफिनेटली उसके लिए सारे दबे हुए सीक्रेट्स बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुशांत, एनी
anything that, okay, anything that clearly okay. Okay, he's not even letting me ask this question. Okay, I wanted to ask anything that will clearly connect with you, but he's not letting me ask this question, so मैं नहीं पूछूंगी. And this is hermit energy again. If you see, this is hermit energy again, a snail and showing the light, and you can see the snail यहाँ पे छोटी, मतलब this is a circle, वो inner circle में है बड़ी है और outer circle में है छोटी है, right? जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. आपको आउटर सर्कल पहले दिखाई देता है तो बड़ा दिखाई देना चाहिए, और इनर सर्कल जो है बाद में दिखाई देता है तो छोटा दिखाई देना चाहिए. तो जो चीज़ छोटी लग रही है अभी नहीं दिखाई दी, पास्ट में वो कितनी बड़ी थी और उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना बड़ा था. दैट इज हाउ आई सी दिस, एंड इट इज सर्कल बाय सर्कल. जो पास्ट प्रेजेंट की चीज़ें हैं, ही सेइंग दैट प्रेजेंट बहुत छोटा है अभी. डोंट फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन क्या हुआ है और वहाँ से क्या निकल कर आता है. बिकॉज यहाँ पर इफ़ यू सी अगेन टेम्परेस की एनर्जी है. दिस इज बैलेंस, और कोई चीज़ जो बिल्कुल काम डाल दी गई थी, बंद कर दी गई थी डब्बे में. दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल. सामने बहुत ब्यूटीफुल एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी गई और असली चीज़ जो है बॉक्स में बंद कर दी गई. समबडी हु वाज ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ, समबडी हु स्कैर्ड. अगर आप देखो तो मुझे दिशा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. समबडी हु स्कैर्ड, समबडी हु ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ. यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स है और उसके वो अपनी ड्रेस जो है वो खींचने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर ड्रैगन्स और अटैक हो रहा है उसकी ड्रेस के ऊपर. इट इज़ लाइक समंदर की तरह उसकी ड्रेस हो गई है. ड्रैगन इज ट्राइंग टू अटैक समबडी इज ट्राइंग टू सेव, और वो किसी को सेव करने की कोशिश कर रही है. दिस इज हाउ ब्यूटिफुली ही इज गिविंग दिस एनर्जीज. देन शी इज ट्राइंग टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन और गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी. यहाँ पर हॉर्स है इफ यू सी, और वो लिख रही है लेटर्स में कुछ और वो हवा में जा रहे हैं. एंड देन अगेन देर इज सो दिस इज okay, this is king of cups and this is queen of cups दोनों. okay, so यहाँ पर it is literally looking like जो information कहीं तक पहुँचानी थी somehow she was able to. और ये विंडो की एनर्जी भी है, and we know विंडो कहाँ कनेक्टेड है दिशा के साथ. and then सारे जो छुपे हुए birds हैं, they are going to come out. And then finally there is Knight of Swords, which is the action energy, and which is like all the butterflies transformation coming out. I do feel that something this could be something with regards to Disha. और दूसरा ख्याल जो मुझे आ रहा है वो मुझे कहीं जो सिखों के साथ हुआ था या जो कश्मीर में हुआ था, एक बड़ा एंड उसकी एनर्जी नज़र आ रही है. और यहाँ पर 2 कार्ड्स लास्ट रह गए, विच आर इफ़ यू सी 4 ऑफ सोर्ड्स, जिसको अंदर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया. एंड देन देर आर बर्ड्स एंड देर आर एनिमल्स एंड फिशेज एंड ऑल वाटर वो उसके आसपास. और यहाँ पर फाइनली द घोड़ा इज़ फ्री, उसका पिछला पैर उठ चुका है, एंड इट इज़ ऑल फ्री फॉर एक्शन. दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स. सो अगेन मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन होने वाला है जो पास्ट से रिलेटेड है, जो पास्ट की चीज़ें दबा दी गई थी उनसे रिलेटेड है. यहाँ पे मुझे दिशा की एनर्जी भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, या फिर इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग मच बिगर देन दैट, जहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स जो हैं वो एसोसिएटेड थी. एंड सुशांत इज सेइंग दैट इट इज़ टाइम फॉर दैट ऑल of that to come back and to be clearly out, the truth to be out, the action to be out. Yes, you see, स्लीपलेसनेस एंड स्ट्राइफ दोनों ही एनर्जीज़ हैं. मतलब एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, क्या प्रॉब्लम्स कितनी सारी, और वो उसके साथ स्ट्राइफ की एनर्जी है, विच मीन्स दैट राह आसान नहीं होगी. बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ झगड़ा या लॉट ऑफ फायर कमिंग आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन. बिकॉज अगर आप यहाँ देखो तो देयर इज टावर अगेन, आई कैन सी टावर अगेन, एंड दिस इज गोइंग टू बी very strong action is how I see this. Okay, let me I'm just feeling like asking this. Okay, let me ask Sushant, how I wanted to ask Sushant, how are you, right? वो पूरा भी नहीं हुआ. And this is Empress, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है. दिस इज शी इज सिटिंग एंड लुकिंग एट ऑल द इंसेक्ट्स. ही इज लाइक बहुत
पास से देखने की कोशिश करो, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करो. आई एम जस्ट अराउंड यू एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. आई एम फॉलोइंग यू, राइट. एंड आई आस्क्ड हाउ आर यू. तो 7 3 10 की एनर्जी, this is definitely कल की energy. And how are you की energy है that probably there is some kind of checkup or something that is being done for him, and there is a follow up that is happening. तो health wise I think there is improvement क्योंकि follow up हो रहा है और checkups हो रहे हैं. That's how I see this energy as. And hopefully he will. Why do I, okay, let me see. I want to see this here. Ace of Cups. फिर से टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है. It is like standing your ground and the tower movement is coming, and I think I can see him. Yes, I can see him. So this is 5. I was thinking कि यहाँ पर मुझे मतलब लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट. और यहाँ पर 4 है और ये 5 + 2 7 है. 3 + 2 5 की एनर्जी है. 5 + 5 10 की एनर्जी है. दिस इज़ 10 ऑल्सो, 47 ऑल्सो. और पीछे ये कार्ड जो है दिखाना चाहता है अपने आप को. तो लेट मी सी कौन सा कार्ड है. एंड दिस इज़ जस्टिस. Now this is really powerful and beautiful. 7-11 भी बन जाता है. और I literally like the preparations are happening for something very powerful. और let's see what comes out, but there is something definitely very powerful happening, and the secrets, many secrets are going to be out. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.